नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश की संसद की इमारत जल्द मिलने वाली है। पीएम मोदी ने आज नए संसद भवन के ऊपर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस पर भड़क गए और उन्होंने पीएम मोदी पर संवैधानिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया। ओवैसी का कहना है कि अशोक स्तंभ का अनावरण पीएम मोदी को नहीं, लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था। और ये ट्वीट किया है उन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, संविधान ने संसद, सरकार और न्यायपालिका को अलग अलग अधिकार दिए हैं। सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार के अधीन नहीं है। पीएम ने सभी संवैधानिक आदर्शों का उल्लंघन किया है। तो यह ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने अब से थोड़ी देर पहले। और इस बीच ओवैसी पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी से यह बताने को कहा है कि वो नए संसद भवन का स्वागत करते हैं या फिर नहीं। हम आपको बता दें कि ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन बनाने का भारी विरोध किया था। तो करारा जवाब शहजाद पूनावाला ने दिया है असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि पीएमओ इंडिया shouldn't have unveiled their national emblem or top new parliament building. Speaker of Lok Sabha represent Lok Sabha, which is not subordinate to government. पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बता दे कि उन्होंने जो तमाम आरोप, झूठे आरोप उनकी पार्टी ने और उनकी विचारधारा रखने वाली पार्टियों ने नए संसद भवन को लेकर लगाए थे और जिसको लेकर कोर्ट भी कई लोग गए थे और जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की थी और उसका विरोध किया था, पहले तो ये बताया कि क्या वो नए संसद भवन का स्वागत करते हैं या आप भी उसका विरोध करते हैं। और अब देखिए देश की नई संसद की पहली पिक्चर। नए संसद भवन पर आज अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से बाकायदा पूजा कर इसका उद्घाटन किया। यह अशोक स्तंभ करीब 6.5 मीटर ऊंचा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर अशोक स्तंभ लगाने के काम में लगे कर्मचारियों से भी बात की, उनका हौसला भी बढ़ाया। आपको क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आपने। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए। बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर।
और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताइए? ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से हम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। मैंने उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है कि आप लोगों ने समय पे काम किया है सर। हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप इमारत नहीं बल्कि इतिहास बना रहे हैं। यह अशोक स्तंभ नई संसद की इमारत में करीब 20 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। ब्रॉन्ज के बने इस अशोक स्तंभ का वजन 9500 किलो है और इसे मजबूती देने के लिए करीब 6500 किलोग्राम का स्टील का स्ट्रक्चर लगाया गया है। 8 अलग अलग चरण से होकर यह अशोक स्तंभ पूरी तरह से तैयार हुआ है। तो आपको बता दें, आज सुबह नए संसद भवन की छत पर बने इस राष्ट्रीय प्रतीक का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया और ये नए संसद के ऊपर लगा है और श्रमजीवियों से भी उन्होंने बाकायदा बातचीत की और उन्होंने कहा कि आप इमारत नहीं बल्कि इतिहास बना रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांसे से बना है। अशोक स्तंभ नए संसद भवन का मुख्य आकर्षण होगा। इसे नई इमारत के सबसे ऊपर लगाया गया है। ये काफी दूर से नजर आ रहा है। अभी ये इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, जब नई संसद तैयार हो जाएगी तो इसकी खूबसूरती किस कदर निखर कर सामने आएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश की संप्रभुता का प्रतीक है भारतीय संसद की बिल्डिंग। संसद की नई बिल्डिंग बन रही है और इस नई बिल्डिंग के सबसे ऊपर होगा देश का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि संसद भवन के काफ़ी दूर से ही वो नज़र आएगा। आज उस राष्ट्रीय चिन्ह को अनकवर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के साथ आज सुबह कार्यक्रम में शिरकत की और पीएम मोदी ने इस राष्ट्रीय चिन्ह की जो प्रतिमा है उसे अनकवर किया है। ब्रॉन्ज का ये बना हुआ है। वेट के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 9500 किलोग्राम इसकी वेट है और 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई। अब जाहिर तौर पे जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए था, इसलिए आसपास स्टील का लगभग 6500 किलोग्राम का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। इसको तकरीबन 8 फेज में तय किया गया है इस राष्ट्रीय चिन्ह को बनाने के लिए, जिसमें शुरू में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया, फिर मिट्टी से बनाया गया, फिर कांसे से बनाया गया और 8 स्टेज में पार करने के बाद जो राष्ट्रीय चिन्ह तैयार हुआ वो सबके सामने है। और संसद भवन के किसी भी हिस्से में आप देखें तो 200 मीटर से ज़्यादा दूरी पे ही ये नज़र आनी शुरू हो जाएगी। पुराने संसद भवन बिल्डिंग की बात करें तो उसमें ये नहीं था, लेकिन जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है उसमें ठीक बीचों बीच, यानी कि भवन के ठीक बीचों बीच सबसे ऊंचाई पे ये चीज़ है। और इस बार ये बिल्डिंग, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में होना है, तो उससे पहले ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और संसद का शीतकालीन सत्र इसी नई बिल्डिंग में होगा जिसके राष्ट्रीय चिन्ह का आज अनावरण किया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्रमजीवियों से बात की तो उनसे ये पूछा कि आप सिर्फ एक इमारत बना रहे हैं या इतिहास बना रहे हैं। और दिलचस्प ये रहा कि सभी श्रमजीवियों ने एक सुर में ये कहा कि वो एक इतिहास बना रहे हैं और यहाँ काम करने पर उन्हें गर्व होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।